नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल सबके। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और सबने धीरे धीरे अभी अपनी 2024 के लिए जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनकी तैयारी भी शुरू कर ही दी होगी और धीरे धीरे अभी भाई पढ़ना शुरू कर सकते हो आप। और जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो उनको आप अलग से लिख सकते हो और आप जैसे भी पढ़ रहे हो भाई पढ़ते रहो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है आपकी पढ़ाई में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन तो कराऊंगा अपोलोनियम थ्योरम का, जो मैंने इसी वीडियो में परसों ही अपलोड करी है वो वाली, और एक आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन कई बनते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सीख लोगे तो आप फिर उस टाइप के क्वेश्चन तो आई होप आप कर पाओगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी में ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ए सी का मध्य बिंदु डी है। ए सी का मध्य बिंदु डी दिया, देखो मैंने यहाँ पे फिगर पहले ही बना लिया। ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ए बी दे दिया, बी सी दे दिया और ये डी है ना, ये इसका मध्य बिंदु है। ये दो बराबर भागों में काट रही है तो आप तुरंत समझेंगे सर बी डी यहाँ पे क्या है। बी डी यहाँ पे मीडियन है, माध्यिका है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है तो ये दो हो गई और ये दो हो गई। अब क्या कह रहा है आगे। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीडी पर एक वर्ग की रचना की जाती है। मतलब कि ये तो मतलब कि ये बीडी इसके ऊपर वर्ग बनाने का मतलब ये है कि जो जे बीडी है ना, ये उस वर्ग की एक साइड है। तो अगर ये बीडी जितनी होगी उतनी सारी साइड होंगी। तो हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसके ऊपर जो बीडी जिसकी साइड है उस वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आपका कहने का मतलब क्या है, अगर ये बीडी निकल जाए तो बीडी स्क्वायर तो करना है हमें। ये मान लो कुछ भी है तो हमसे ये सीधा सीधा बीडी स्क्वायर पूछ रहा है। आपको ये एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर बीडी के ऊपर वर्ग की रचना की जाती है इसका मतलब ये है कि बीडी उस वर्ग की एक साइड होने वाली है और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं साइड स्क्वायर। तो बीडी का स्क्वायर हमें चाहिए और जैसे ही आपको बीडी का स्क्वायर चाहिए तो आपने देखा कि साइड दी हुई है तीनों, बीडी नहीं दिया हुआ है, तो आपको अपोलोनियम थ्योरम याद आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो आपको सर बिल्कुल वही हमारे पास रास्ता है तो वो हमारे को याद आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होती है हमारे पास अपोलोनिस थ्योरम, हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे। ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होती है भाई, जिस पे माध्यिका है उनको छोड़ के उन भुजाओं का वर्ग, ए बी का स्क्वायर, यही तो होती है अपोलोनियम। ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन भी भाई अपना टेलीग्राम चैनल है जो एच डी सर के नाम से, उसी के ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन भी डाली हुई है। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो और उसे पढ़ लो आप। ठीक है, वो वीडियो की लिंक, सारी वीडियोज की लिंक आपको वहीं मिल जाएंगी। अब देखो आगे क्या होता है। आगे होता है जो ये माध्यिका है, जो ये मीडियन है वो बी डी। ठीक है, बी डी का स्क्वायर प्लस इनमें से किसी एक का, क्योंकि ये ए सी का आधा होता है, ए सी का, ए सी बटे टू का, ए सी बटे टू का होल स्क्वायर करोगे मतलब कि इनमें से किसी एक, चाहे डी सी ले लो चाहे ए बी ले लो। तो मैं तो यहाँ पे एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ इस फॉर्मूले के लिए आपको कि ए सी बाई टू का होल स्क्वायर, ये अपने पास क्या होता है अपोलोनियम थ्योरम होती है। अब तो खाली वैल्यू रखनी है इसके अंदर, वैल्यू रखोगे सीधा आंसर आ जाएगा। ए बी कितना है 2 तो 4 लिख लिया, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये कितना 3 तो 9 लिख लिया। बी डी तो हमें चाहिए ही होगा भाई, प्लस ए सी तो इनमें से 2 है एक रख लो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको सिर्फ बी डी स्क्वायर तो हमें चाहिए था, ये बी डी स्क्वायर ही इसका एरिया होगा इस स्क्वायर का। तो आप निकालोगे इसको, 2 बी डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा तो इधर 9, तो ये 5 बटे 2 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर ही हमें निकालना है और कुछ भी नहीं करना। मतलब हमारे पास जो स्क्वायर बनेगा ना उसके ऊपर ये जो स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ये कितना होगा 2.5 सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसमें यही था सोचने वाला, बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन इसमें ये आपके दिमाग में ये चीजें कैसे क्लिक करेंगे कि इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगेगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम उसे, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, मैं पढ़ के बताता हूं। 2 डाइस वर थ्रोन, मतलब कि 2 डाइस थे उनको उछाला गया, फेंका गया। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 और 9, मतलब कि ये देखो एक तो और दिया है या दिया है, इसने ये कहा कि अगर 2 डाइस को हम उछालेंगे, 2 पासों को हम उछालेंगे तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसका उनका सम 6 हो या 9 हो, इस बात की क्या प्रायिकता है ये हमसे पूछ रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई 6 आने की प्रायिकता हम अलग निकालेंगे, 9 आने की प्रायिकता हम अलग निकालेंगे, और फिर और आया है बीच में तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, अगर टू डाइस को अगर थ्रोन किया गया है, उछाला गया है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो एक डाइस को उठाने के उसके ऊपर 6 नंबर होते हैं, तो उसके ऊपर जो टोटल पॉसिबिलिटी होती है ना कि भाई कितनी स्थितियां आ सकती है, तो टोटल उसके ऊपर कितनी आ सकती है, तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर कर देते हैं हम, 2 बार उछाला गया है तो स्क्वायर कर देते हैं, 3 बार उछाला गया है तो क्यूब कर देते हैं, 4 बार उछाला गया है तो 6 की पावर 4 कर देते हैं, ऐसे। तो 2 डाइस उछाले गए 2 बार, तो ये 36 तो अपने पास की मतलब कि 36 स्थितियां बनेंगी। अब उनमें से वो पॉसिबिलिटी हम देखने की केस 1 बनाऊंगा मैं यहां पे, कि एक तो क्या हो कि सम है, सम क्या आए, सम आए अपना 6, ठीक है। तो सम 6 आए, तो अब ये कैसे निकालोगे, देखो इसको एक लाइन में आप सीखना शुरू करो। मान लो कि जैसे कि पहले डाइस पे 1 आया, तो 6 कैसे बन सकता है कि दूसरे पे 5 आए भाई, ठीक है। दूसरे पे मान लो 2 आया, तो मतलब कि पहले पे, अब दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, दूसरे पे 2 आए तो तीसरे पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, नंबर से चलते जाओ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अब तीसरे पे अगर 3 आया, मतलब कि तीसरी स्थिति में अगर पहले पे 3 आया, तो उसमें दूसरे पे भी 3 आना चाहिए, जब भी ऐसा 6 आना पॉसिबल है, ठीक है। फिर अगर 4 आया, मान लो 4 आया, तो उस पे 2 आना चाहिए दूसरे वाले पे। अगली कंडीशन में अगर मान लो इसके ऊपर 5 आया, तो इसके ऊपर 1 आना चाहिए। अब अगर 6 एक पे आ गया तो 6 तो हो गया, दूसरे पे अब क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ये इतनी स्थितियां हमारे पास बन सकती है। कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कंडीशन है, टोटल 36 है। तो P6, मैं इसको 6 ही लिख सकता हूं भाई, ठीक है ना, P6, आप समझ आना कि सम 6 है, P6। तो कितना हुआ अपने पास, ये कितने हुई 5, और टोटल कितनी है, तो आप कहोगे सर 36, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई। लेकिन हमसे पूछा कि या केस दूसरा भी हमसे पूछ लिया है, क्या केस दूसरा हमारे पास ये है कि सम 9 हो, तो यही चीज इसके अंदर लगानी है। क्या लगानी है, देखो पहले मान लो इसके ऊपर 1 आया, तो दूसरे पर 6 तक ही आ सकता है, 6 से ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो 1 के साथ दूसरे में कुछ भी आ जाएगा, 9 तो नहीं आएगा। अगर 2 आया तो भी नहीं बन सकता, अगर 6 मैक्सिमम आ गया तो भी 8 ही बनता है, ठीक है। अगर 3 आ गया, तो अगर इसके ऊपर 3 आ गया तो दूसरे पे फिर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है इसमें। अगर इसके ऊपर मान लो 4 आ गया, तो दूसरे पे 5 आ जाए, तो ये अपना बन सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मान लो 5 आ गया, तो दूसरे पे 4 आ जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर 6 आ गया, तो दूसरे के ऊपर 3 आना चाहिए, ठीक है। अब इससे आगे तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, तो इसमें कितनी स्थितियां बन गई, तो आप कहोगे सर इसके 1 2 3 4, तो इसमें कितनी बन गई, 4 बन गई, और इसमें कितनी बनी थी, इसमें 5 बनी थी। तो देखो अब P9 निकाल लो, P9 क्या हो जाएगा, 4, तो अपने पास ये स्थितियां बनेंगी, टोटल कितनी है 36 है, 2 पासे उछाले गए, तो 1/9 हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है, जैसे कि मैं यहां पे ही थोड़ी जगह निकाल लूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हमसे क्या पूछा गया है कि आप बताओ P6 और P9, मतलब कि प्लस P9, और लगाया तो प्लस आता है, और एंड लगाया तो मल्टीप्लाई होती है। तो बस अब खाली इनको जोड़ना ही तो है, जोड़ लो इनको भाई। इसका आया था 5/36, और इसका कितना है, इसको भी 4/36 ही ले लो, आपको इस सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो इसको भी 4/36, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा। तो देखो ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी भाई, काटापेटी के चक्कर में नहीं पढ़ना। अगर यहां आ रहा है तो 36 और 9, तो यहां पे आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल क्या हो गया अपना आंसर। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको सम 5 भी पूछ सकता है, सम 8 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है, जो मर्जी आपसे पूछे, आपको उसको वैसे करते जाना सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।